आज हम लोग अशोका विजयदशमी का पावन पर्व बुद्ध जयंती पार्क में मना रहे हैं और उसी में हमारे मौसा जी श्री अमर सिंह साक्या जी जो कि तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था के अध्यक्ष भी हैं, हम हमारे बीच आए हैं और हम चाहते हैं कि आज अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में लोगों को, देशवासियों को बधाई दें और अपनी बात रखें। नहीं बगैर माइक हमारा लगा हुआ है माइक, उसकी ज़रूरत है। हाँ। सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए महामानव हमारे सम्राट अशोक जो कि विजय दशहरा जो मनाते हैं, जो मनवादी लोग ज़्यादातर उसको रावण का रूप दे रखा है, ये हमारे 10 महान सम्राट हैं जो 10 राजा हुए थे, उन्हीं का रूप ये इसी के रूप में उनको जलाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। आज हमारे महान सम्राट जो 10 हुए थे उन्हीं की देन है आज जो विजय दशहरा मनाया जाता है। हमारे तथागत बुद्ध ने जब ये उनकी शरण में आए, बुद्ध के शरण में आए अशोक महान, तो उन्होंने सब कुछ ये भूल गए और अपने बच्चों को भी उन्होंने श्रीलंका को भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर के इसको आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपासक व उपासिकाएँ, आप सभी का यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसे ही हर वर्ष कार्यक्रम ऐसा होता रहे और दिन प्रतिदिन आनंद आता रहेगा। जब से 12 जुलाई से यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, तब से दिनों दिन इसकी प्रोग्रेस उन्नति हो रही है। आप सभी देख रहे होंगे और कर भी रहे होंगे, जिसमें हर्ष और उन्नति प्राप्त हो रही होगी। तो साथियों, मैं आप लोग सभी लोगों से बार बार धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय। हाजिर है, हम चाहते हैं बसंत जी हमें मार्गदर्शन करें। ठीक, धन्यवाद वकील साहब। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और साथ ही साथ सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को महापुरुषों को नमन करते हुए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। उसमें लिखी है, कॉपी में काट देना है। साथियों, जैसा कि अभी वकील साहब ने हमें जानकारी दी है कि 26 तारीख को मशाल यात्रा दिल्ली में निकल रही है, पूरे भारत में निकल रही थी। तो हमारी जो बाहर भी देखना है, लौंडे बड़ी बदमाश है, कोई नहीं बाहर है, अक्टूबर है, सिलेंडर तो अंदर रखवा दिया। 26 अक्टूबर है ना, 26 अक्टूबर, हाँ 26 अक्टूबर मशाल यात्रा दिवस है। उसमें हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जैसा कि बताया कि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन, कोई भी संघर्ष बिना पैसे के नहीं चलता। उसमें हमें सभी को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो इसमें मैं एक कहानी सुना सकता था 5 मिनट की, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा। तो इसलिए कहानी ना सुना करके मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप इस मशाल यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने नियर डियर जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, समाज के लोग हैं, उनको सबको जानकारी दे करके प्रचार प्रसार करके इस मशाल यात्रा को एक उदाहरण के रूप में पेश करें कि दिल्ली वाले भी पूरे भारत में रह रहे हैं, समाज के लोगों से पीछे नहीं। साथ ही साथ मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमें भक्ति जी ने मार्गदर्शन किया देशना की, इस तरह की देशना हमारे जितने भी बुद्ध विहार है, और अब तो ये भी बुद्ध विहार है, तो यहाँ भी हर संडे को इस तरह का देशना होनी चाहिए। इससे हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जब हम अपने बच्चों को लेकर के इस तरह की देशना में आएंगे तो उनको भी इस तरह की जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, हम सरदारों ने देखा है, वो हर संडे को गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। और जो भी उनके पास में
क्या नाम कुछ भी बचाया हुआ होता है वो वहाँ पे मुफ्त दान करके या वैसे दान करके वहाँ पे गुरुद्वारे में दे करके आते हैं। क्रिश्चियन भी अपना एक दिन निश्चित करते हैं, सोमवार या संडे को या मंडे को, वो भी क्या नाम हर शनिवार हर हफ्ते में एक दिन वहाँ पे जरूर जाते हैं। और आपने देखा होगा मंदिरों में भी हमारी समाज की जो हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो भी लोटा लेकर के थाली लेकर के जाते हैं और जाते हैं। लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं, बुद्ध विहार में आने वाले लोग हैं, वो जैसे अगले दिन छुट्टी होती है तो शाम को ही सोते हैं, बोलते हैं जल्दी कल मेरी छुट्टी में, कल छुट्टी नहीं करूँगा। वो देर तक 10 बजे तक सोएगा, 11 बजे तक सोएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दिन अपने धर्म के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने बच्चों की आने वाली जनरेशन के लिए हमें वो दिन उसके लिए मुकर्रर करना चाहिए और उसमें प्रयास करना चाहिए कि वहाँ से हम कुछ सीख करके आए और कुछ टाइम टैलेंट ट्रेड भी दे करके आए। टाइम मतलब समय, ट्रेजरी मतलब कुछ धन वगैरह जो भी हमारे पास में है, हमें धन के नाम पे दान देना चाहिए। और जो टैलेंट है, ट्रेड टैलेंट को बनते जाओ। जैसे हम आएंगे बुधवार में तो बनते जी जैसे बहुत महापुरुष है जो हमें टैलेंट देते हैं, जो ज्ञान देते हैं। तो हमें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह का, हमें अपने बच्चों को भी इस तरह की कड़ी हमें हर हफ्ते का उनको रूटीन होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में एक मिड डे फूल योजना चलाई थी उन्होंने, मिड डे फूल नाम था, मिड डे फूल। तो हमारे जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चा 12 साल तक, कक्षा 1 से 12 साल तक उसकी माँ पूछती है, पहले पूछती थी बेटे किताब रख ली, वो तख्ती होती थी लिखने की, और तख्ती रख ली। अब पूछती है बेटे कटोरा रख लिया, आपने कटोरा रख लिया, गिलास रख लिया, क्योंकि आपने मिड डे फूल खाना है वहाँ पे। तो मिड डे फूल के लिए जब 12 साल तक बच्चा कटोरा ले जाना नहीं भूलता, माँ उसको कटोरा याद दिलाना नहीं भूलती, तो वहाँ से वो क्या नाम ज्ञानी होकर के नहीं निकलेगा, वहाँ से वो भिखारी होकर के निकलता है। वो उन्होंने परिपाटी चलाई। तो हम उसको काउंटर करने के लिए अपने बच्चों को बुद्धियार लाएंगे अपने साथ में, और जब हम देशना सुनाएंगे, देशना सुनेंगे, तो हमारे बच्चे भी सीख करके जब 10-12 साल उनको लगातार आएंगे तो उनके अंदर भी उनका वीर अंकुरित होगा और हम उनके अंदर हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस बात को प्रयास करके इसको चलाना चाहिए। आप सभी से मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, धन्यवाद। ये एक तो आपको पता लगता है जो सो रहा है पूजनी भंतेजी प्रधानी ऐसे दोनों का भी आज घटनाओं का जरूरी आज अशोक महान का वो दिन है जिस दिन उन्होंने युद्ध घोष को प्राथमिकता न देकर धम्म घोष को प्राथमिकता दी थी। हमें अपने पूर्वजों के दूरदर्शिता के सिद्धांत को समझना होगा। लोग कहते हैं कि अशोक महान ने हथियार डाल दिए थे, हथियार डाले नहीं थे उन्होंने। जब उस समय के पूजनी भंते जी ने मध्यम मार्ग समझाया था तब उन्हें समझ में आया था कि हम डिफेंस का अधिकार रखते हैं, ऑफेंस का नहीं। तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं राज्य विस्तार के लिए धम्म घोष, धम्म सूचना भिजवाऊंगा कि सभी लोग चैन से रह सकें। इसके लिए किसी भी क्षेत्र के राजा को धम्म नीति अपनाकर चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो अगला संदेश हमारा युद्ध घोष का होगा। ये हमें समझना है और ये हमारी नीति भी होनी चाहिए कि हम अपने सम्मान की लड़ाई के लिए, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए हम धम्म घोष के साथ साथ युद्ध घोष करने की क्षमता भी जुटाए रखें। सरेंडर नीति नहीं सिखाई हमारे पुरखों ने, न सम्राट अशोक ने सिखाई, न भगवान बुद्ध ने सिखाई। चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों के क्षेत्र में ही हम परम सीमा तक जाएं।
जब बुद्ध ने कदम बढ़ाया तो विश्व गुरु के स्तर तक गए, और सम्राट अशोक ने कदम बढ़ाया तो विश्व विजेता के स्तर तक गए। हमने यही शिक्षा देनी है कि हम कहीं के जो है ना, कहीं दूसरे के पैरों को खूंटा पकड़ के बना करके पकड़े तो नहीं पड़े हैं, क्या हम उनके जैसे बन रहे हैं? तो हर सम्राट अशोक को सम्मान देने वाले, भगवान बुद्ध को सम्मान देने वाले हर व्यक्ति को ये सोचना है कि उनका चरित्र हमारा चरित्र है कि नहीं। इसके लिए हम अपनी परीक्षा स्वयं लेते रहें और ख़ुद को परखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं, चाहे वो बोधगया मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे हमारी अन्य समस्याओं से हमारी मुक्ति का मार्ग हो, वो ज़रूर हम जो है पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ सभी बंधुओं को नमो बुद्धाय। पुनः सम्राट अशोक धम्म विजय की सबको मंगल कामनाएं। बोध गया है तीर्थ हमारा, जन जन की अभिलाषा है। बोध गया है तीर्थ हमारा, जन जन की अभिलाषा है। बोध गया है तीर्थ हमारा, जन जन की अभिलाषा है। बोध वृक्ष दे रहा गवाही, बोध दे रहा गवाही, जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा है। गौतम के जब कदम पड़े थे, गौतम के जब कदम पड़े थे, पावन से बनाया है। गौतम के जब कदम पड़े थे, पावन से बनाया है। ये सम्यक संकल्प उसने अपना ध्यान लगाया है। ले सम्यक संकल्प उसने अपना ध्यान लगाया है। सत्य ज्ञान का स्रोत यहाँ है, सत्य ज्ञान स्रोत यहाँ है। जीवन की यह आशा है, जीवन की यह आशा है। बोधि वृक्ष दे रहा गवाही, बोधि वृक्ष दे रहा गवाही, जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा। प्रियदर्शी ने धम्म देशना, प्रियदर्शी ने धम्म देशना पत्थर काट दिखाई है, पत्थर काट दिखाई थी। अमर रहे गौतम की वाणी, अमर रहे गौतम की वाणी, श्रद्धा मन में आई है, श्रद्धा मन में आई है। महाविहार महाबोधि, महाविहार महाबोधि, जीवन ज्ञान पिपासा है, जीवन ज्ञान पिपासा। बोधि वृक्ष दे रहा गवाही, बोधि वृक्ष दे रहा गवाही, जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा है। 84,000 सूत्रों को, 84,000 सूत्रों को तीन पिटक में बंद किया, तीन पिटक में बंद किया। रक्षा सूत्र बंधनों का फिर
रक्षा सूत्र वंदनों का फिर सबने ही अभिनंद किया, सबने ही अभिनंद। पाखंडी लोगों की सत्ता, पाखंडी लोगों की सत्ता करती यहाँ तमाशा है। बोधि वृक्ष तेरा दवाई, बोधि वृक्ष तेरा दवाई, जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा है। तथागत बुद्ध की महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। BTA रद्द करो, रद्द करो, BTA रद्द करो, रद्द करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। BTA रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तथागत बुद्ध की दया हो। शांति शांति शांति।